आगे देखिए इसमें जैसे बहुत लोगों को रेंडर करने में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आउटपुट इसका वीडियो में कैसे निकालें। ठीक है, तो नया कंपोजिशन हम लेते हैं एक यहाँ पे, और यहाँ पे एक सॉलिड ले लेते हैं सिंपल सा। ऐसा मान लीजिए सॉलिड को हम छोटा कर दिया ऐसा करके, ऐसे, एंड पी प्रेस करके इसके पोजीशन पे की लगा दिए और आगे बढ़े और इसको उठा के यहाँ पे ले जाए, यानी एक छोटा सा इस तरीके का ऐसा बना दें। रेंडर करने के लिए चलते कुछ नहीं करना है, सॉलिड को पकड़ना है, ऊपर जाना है, तो कंपोजिशन ऐड टू रेंडर क्यू। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे जाके बेस्ट सेटिंग्स, यहाँ से सेटिंग वगैरह अपना चेंज कर सकते हैं। और मेरा तो बहुत छोटा ही सा था, ये 10 सेकंड का एनिमेशन हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ जाके कर सकते हैं कस्टम, यानी अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। 2 ही सेकंड का चाहिए हमको तो 2 सेकंड का। ओके ओके, और यहाँ पे आपको हो गया कौन सा फॉर्मेट में, AVI फॉर्मेट में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और क्या ये हो गया आउटपुट। आउटपुट कहाँ रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है हमको। सेव रेंडर, रेंडर करेंगे तो इस तरीके से ऐसा रेंडर होता है। ऐसा, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपका रेंडर आउटपुट यहाँ पर आ गया होगा। लेकिन AVI में बहुत हैवी फाइल बनता है, 284 MB का है। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा रुकिए थोड़ी देर। ठीक है, आपके में MP4 का भी ये MP3 का भी, ये MP4 का भी ऑप्शन दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मतलब रेंडरिंग यहाँ पे। ठीक है, ये रेंडर हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ से। अभी देख रहे हैं दूसरा चीज़। मान लीजिए अभी एक पूछ रहे थे सवाल कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफ लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक फ़ोटोग्राफ लेते हैं ऐसा। ठीक है, एंड एक और ले लेते हैं फ़ोटोग्राफ, ये ऐसा, और ऐसा करके हम कुछ कॉम्प में डाल के कुछ भी ऐसा बना दिए। ठीक है, ओके कर दिया ऐसा करके। ठीक, ऐसा मतलब कुछ बनाए तो नहीं है कुछ, लेकिन ये खाली एक के ऊपर एक फ़ोटो ऐसा रखा हुआ है। फाइल गए, बोले सेव, सेव एज, सेव, और यहाँ जाके हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिए। ठीक है, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट या 1 2 3 के नाम से सेव कर दिए। ठीक है, और यहाँ जाके हम इसको बंद कर दिए और वहाँ से जाके अपना फाइल उड़ा दिए जो था वहाँ पे। अभी REFAE में इन दोनों फाइल, इस फाइल का लोकेशन बदल दिया, इसको उठा के हम इसके अंदर डाल। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब आफ्टर इफेक्ट्स खोलेंगे और वो वाला प्रोजेक्ट खोलेंगे तो वो फाइल नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसका फाइल का वहाँ रहना ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है ज़रा देख लीजिए एक बार। ऐसा खुलेगा तो, लेकिन फाइल ओपन, एक सेकंड, ओपन डेस्कटॉप पे था ये देखिए वार्निंग दे रहा है कि आपका एक फ़ाइल नहीं है। ठीक है, तो आप उस फाइल को फिर से लाने के लिए उस फाइल को यहाँ पे ऐसा दिखेगा इस टाइप का, राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस फुटेज, और अब जहाँ पे है वो वहाँ का एड्रेस दे दीजिए। ये रहा, डिलीट हो गया तब नहीं आ सकता, डिलीट हो गया तब कैसे? वैसा वैसा सवाल ही हाँ, ऑल्ट क्लिक। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक दूसरा चीज़ बता रहे हैं। दूसरा चीज़ आपको है यहाँ पे, जैसे क्लिपिंग मास्क टाइप का होता है, मास्किंग तो जान रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क होता है। ठीक है, क्लिपिंग मास्क मतलब कि क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू लेते हैं एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लिख देते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया हमने, पटना लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ऐसा रख देते हैं ऐसा। प्लस हम चाहते हैं कि कोई वीडियो मेरा किसी चीज़ का इसके अंदर चले। ठीक है, तो डबल क्लिक करके वो वीडियो पहले ये करते हैं इंपोर्ट। वीडियो इंपोर्ट करने के लिए आपको ये रहा वीडियो, ये वीडियो ऐसा है कुछ तो इस टाइप का है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं। ये वीडियो ऐसा है इस टाइप।
ठीक है ऐसा। तो अभी हमको क्या करना है, वीडियो को ऊपर रखना है, जिसके अंदर डालना है उसको नीचे रखना है, और ये लेके यहाँ पे ये आपको ट्रैक मैट आता है, यहाँ जाके हमको क्या होता है करना है अल्फ़ा मैट ऐसा। ठीक है, तो अल्फ़ा मैट करने से ये इस तरीके का ऐसा शो कर रहा है। अल्फ़ा इन्वर्टेड ऐसे करते हैं, और अभी इसको आगे चलाते हैं ऐसा, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ल्यूमा मैट ये इस तरीके का आ रहा है, और ल्यूमा इन्वर्टेड ऐसा आ रहा है। ल्यूमा मैट का मतलब नाम सुनते ही आप कहते हैं, पता कर लीजिए कि वो लाइटिंग पे बेस्ड है, ये लुमिनोसिटी पे बेस्ड है। अल्फ़ा मैट मतलब कि ब्लैक और वाइट पे बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है ये। ठीक है, तो आपको क्या है, एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा कि आप में हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन दिखे ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नीचे में 3 बटन है ये वाला, इसको आप ऑन करिएगा तब ये दिखना चालू हो जाएगा आपको, ऐसा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये तो 2020 में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25-26 में शायद ये वाला अल्फ़ा मैट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, है ही नहीं यहाँ पर, तो उसको यहाँ से ऑन करना ये सब ऑप्शन उसमें नहीं है शायद। खैर, तो हमको क्या करना है, इसको इसके अंदर में डालना है। ठीक है, और वो जो था मेरा टेक्स्ट इसके अंदर में डालना है ऐसा। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे काम कर रहे तो नहीं हो पा रहा है, ये अल्फ़ा मैट जैसे ही कर रहे हैं तो ये गायब हो जा रहा है ऐसा। ठीक है, और कोई असर नहीं हो रहा, खाली ऑफ हो जा रहा है ये। लेकिन ऑफ होने के साथ साथ आप देखिएगा तो ये लेयर में यहाँ पे चेंज हो गया ये इस तरीके का। ठीक है, ये गोल जैसा कुछ तो ऐसा बन गया, यानी ये अल्फ़ा मैट का साइन है, लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कलर की वजह से नहीं हो रहा। डबल क्लिक करके हम इसका कलर बदल देते हैं। मान लीजिए हमने इसको रेड कर दिया ऐसा, और रेड करने के बाद हम इसको ऑन करते हैं, और फिर अब यहाँ पे जाके करते करते अल्फ़ा मैट अभी भी नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से ये नहीं हो रहा है। शायद इसका प्लेसमेंट तो नहीं गलत है, तो प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं ऐसा, और अभी करते हैं ऐसा। प्लेसमेंट का ही प्रॉब्लम था। अभी ये देखिए, ये इस तरीके से ऐसा ऐसा चलने लगा इस तरीके से। ठीक है, यानी कि वो टेक्स्ट को हमको ऊपर रखना था और इस वाले चीज़ को नीचे रखना था। ठीक है, ऐसा। अब क्या है, अगर मान लीजिए कि ये जो हमने जो अल्फ़ामेट किया, अगर हमको चाहते हैं कि हम दोनों साइड से वो ऐसे आ गए, तब वो कैसे करेंगे? तो दो पे अल्फ़ामेट नहीं होता। अल्फ़ामेट मतलब क्या है, वो एक तरीके से क्लिपिंग मास्क है, जो लेयर के नीचे वाला लेयर रहेगा खाली उसी पे होगा। हाँ, प्री कंपोज कर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये अल्फ़ामेट हटा देते हैं, नो ट्रैक मैट, इसको ऑन कर लेते हैं, इसको ऑफ रखते हैं। अभी ये वाला जो है मेरा चीज़, इसको हम लेके इधर साइड में ऐसे रखते हैं। इसका कॉपी ले लेते हैं, Ctrl+D, कॉपी लेके इसमें मतलब ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आपको मिलता है बहुत सारा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, इसको हम कर देते हैं फ्लिप वर्टिकल ना, नहीं हॉरिजॉन्टल, ऐसा ऐसा। और ये करने के बाद, मगर ये तो वीडियो ब्लैक नहीं मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक के ऊपर एक आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड जैसा रहता है ये फोटोशॉप में, वो वाला सब ब्लेंडिंग मोड रहता है। ऐड इसको कर देते हैं, ऐड, तो ये दोनों साइड से ऐसे आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, दोनों को पकड़ के प्री कॉम्पोजिशन, ओके, और अभी जाके इसको ऑन करते हैं ऐसा, और इसके अंदर अल्फ़ा, तो यानी कि ये इस तरीके से ऐसा ऐसा नहीं बनता। इसके एजेस हैं, बिल्कुल टाइट एजेस हैं, इनको हमको थोड़ा सा रफ़ करना है, इनको रफ़ करना है हमको। तब क्या करेंगे बताओ भाई, क्या? अरे एजेस, एज एकदम ये टाइट है ना, इसको हमको रफ़ करना है। स्मूथ, अरे रफ़ बोल रहे तो स्मूथ बोल रहा है। बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, हज़ारों इफ़ेक्ट्स इसमें है। वो कोई एक इफ़ेक्ट डालेंगे तो हो जाएगा, जैसे कि इसको पकड़ेंगे ऐसे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इफ़ेक्ट्स है भरा हुआ पूरा का पूरा। ये सब सेक्शन है, इस सब सेक्शन के अंदर में सब का कुछ ना कुछ काम है, मतलब इफ़ेक्ट्स का। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है इफ़ेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, और एक ऑप्शन रहता है ऊपर में, यहाँ पे जाके इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, ऐसा यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रफ़ करना है तो ROUGH, रफ़ एंड एजेस, इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं।
थोड़ा सा इसको रफ करने का, ये देखिए हो गया ऐसा। बॉर्डर्स वगैरह को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, एनिमेट इन द सेंस कि ये पहले 8 था, 8 इसको रखते हैं ऐसे, और अब क्या करते हैं, यहाँ पे जाके की लगा देते हैं ऐसा, और 8 सेकंड पे जाके इसको ऐसा बढ़ा देते हैं ऐसा, तो ये एनिमेट भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं एक बार वाटर क्वालिटी पे। ऐसा अब देखेंगे तो उसका एजेस भी एनिमेट हो गया है। ऐसा ठीक है। आपको कुछ चेंजेस करना है अगर मान लीजिए, तो आप इसमें जाके प्री कॉम्प में डबल क्लिक करके मान लीजिए कि आपको वीडियो का थोड़ा सा और ऐसा करके बढ़ाना है, ऐसा करना, तो ये एनी टाइम आप जाके इसमें आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। और इस पर जाइएगा कॉम्प में तो वो फिर से आप देखिएगा कि चेंजेस हो गया। अब वैसा कोई भी वीडियो आप जो है किसी भी टेक्स्ट के अंदर या किसी भी शेप के अंदर ये डाल सकते हैं, किसी भी मास्क के अंदर। 3 चीज़ होता है यहाँ पे, टेक्स्ट हो गया, एक मास्क हो गया और एक शेप हो गया। मास्क और शेप के बारे में अभी हम नहीं बताए हैं, अभी चल रहे हैं आगे मास्किंग के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। मास्किंग जैसे प्रीमियर में था या उन सब में था, वैसा ही सेम टू सेम है मास्किंग। मास्किंग में कुछ अंतर नहीं है। कोई वीडियो ले लेते हैं, ऐसा, इसका कॉम्प बना देते हैं ऐसा। ठीक है, अभी हमको इसको अलग करना है इसके इन्वायरमेंट से, तो इसको मास्क करना पड़ेगा। तो इसको मास्क कर लेते हैं। मास्क कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर में यहाँ दिया हुआ है पेन टूल। ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ी होगा। गड़बड़ी ये है कि आप यहाँ तो जाके इसको ऐसे पकड़ के अभी मास्क आराम से ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हड़बड़ी में आप लेयर सेलेक्ट नहीं करते हैं ऐसा। बिना लेयर सेलेक्ट किए आप यहाँ जाइएगा और यहाँ बनाइएगा तो ये मास्क नहीं, ये शेप बनेगा। सेलेक्टेड लेयर में ही मास्क बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखिएगा, शेप आपको नहीं बनाना है तो आपको हमेशा लेयर सेलेक्ट करके और फिर ये मास्क यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब मास्क का कुछ प्रॉपर्टी होता है। मास्क का प्रॉपर्टी इन द सेंस कि ये एक तरीके से इसका कटआउट है। कटआउट जैसे ही कट किया तो बाकी का इन्वायरमेंट गायब हो गया। अब इसमें क्या है, मास्क देखने के लिए आप ऐसे भी खोल सकते हैं यहाँ से, या फिर आप 2 बार M प्रेस कीजिएगा तो मास्क का सारा प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगा। M। ठीक है, ऐसा खुल गया। एक बार में मास्क खुलता है और एक बार में उसका प्रॉपर्टी खुलता है। मास्क का पाथ है, यानी कि आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट मतलब क्यों करना है उसके लिए इस पर ऐसे की लगा दीजिए। अब इसमें ऐसे ये आगे बढ़ेंगे तो ये डबल क्लिक करके इसको, ये तो जब वही है सेम टू सेम जैसा पेन टूल होता है वैसे ही। तो यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो ये मास्क जो है एनिमेट हो गया है। अब क्या है, मास्क का फेदर है, फेदर को आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से ऐसा। ठीक है, मास्क का ओपेसिटी है इस तरीके से, एंड मास्क का एक्सपेंशन अंदर के साइड में और बाहर के साइड ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ मास्क का प्रॉपर्टी था। एंड सबसे मेन चीज़ जो है इसका ये है, अभी ये एडिशन मोड पे है। इसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं तो वो सारा इन्वायरमेंट आ जाएगा, वो खाली ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐड तो अभी देखा ही हमने। इंटरसेक्शन अभी तो 2 लेयर है ही नहीं, तो अब कुछ इंटरसेक्ट तो होगा नहीं। लाइट एंड डार्क एंड इस तरीके से। ठीक है, ये सब मोड 2 लेयर पे काम करेगा, अभी सिंगल पे नहीं करेगा। ये ऐड में ही आप रखिएगा तो ये इस तरीके का ऐसा हो गया। अब क्या है, इससे फ़ायदा क्या है कि इसमें अब जाके ये जो लेयर है आपका मेन वाला, इसको उठा के इसके नीचे डाल सकते हैं ऐसे करके। दोनों तो सेम ही है तो वो पता ही नहीं चलेगा कि मास्क हुआ हुआ। और नीचे वाले में आप मान लीजिए जाके इफ़ेक्ट्स में जाके, कलर करेक्शन में जाके, ह्यू एंड सैचुरेशन, या मान लीजिए ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, कुछ भी इसका हम बदलना चाहते हैं ऐसा, तो आप इसको ऐसा करके बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सब पे असर हो रहा है, लेकिन वो जो मास्क है, जो मास्क किए हैं उसके ऊपर असर नहीं हो रहा ऐसा। ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई भी इफेक्ट को यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और मास्क को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप जाइए यहाँ से Ctrl+X कीजिए, कट, और इस वाले पे जाके यहाँ पे जाके डाल दीजिए Ctrl+V पेस्ट।
मास्किंग का और यूज़ क्या हो सकता है? मास्किंग को हम लोग कोई भी चीज़ को रिवील या हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिवील और हाइड करने से मेरा मतलब है कि हम नया कंपोजिशन लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे हम कोई लिखते हैं टेक्स्ट ऐसा। अब हम चाहते हैं ये टेक्स्ट को रिवील करना, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो इसके लिए हम इसके ऊपर मास्क बनाएंगे। मास्क ऐसा पकड़ेंगे इसको, ये मास्क पे जाएंगे, और ये छोड़ के बनाऊंगा तो हमेशा फिर शेप बनेगा। तो यहाँ जाके इसको ऐसे लिया और एक मास्क ऐसे बना दिया, ठीक है ऐसा। यहाँ गए, एम प्रेस किए, प्रेस किए ऐसा। यहाँ पे गए, ये जो मास्क का पाथ है यहाँ पे की लगा दिए, या अभी नहीं लगाते हैं की, यहाँ पे इसको ऐसा रख देते हैं, की लगा दिया, थोड़ा सा आगे बढ़े एंड इसको उठा के हमने एनिमेट कर दिया ऐसा। तो अभी क्या हुआ, इधर ये मास्क हो गया, कैसे, ऐसा, ठीक है इस तरीके का। आप इसका थोड़ा सा फेदर भी डाल दो तो अच्छा रहेगा, हल्का थोड़ा थोड़ा ऐसा करके होगा, ठीक है। तो ये मास्किंग का काम इससे भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है चीज़। उसके बाद है कोई भी ऑब्जेक्ट को भी आप रिवील करने के लिए उसमें मास्किंग यूज़ कर सकते हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, दिखा रहे हैं, मान लीजिए एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, बैकग्राउंड और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे को कि हमको मास्क करना है, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, एक बैकग्राउंड ले लो कोई भी, लो ये बैकग्राउंड, और ये बहुत बड़ा है तो एक बटन रहता है यहाँ पे, इसको जो है ना कॉम साइज़ का भी हो जाता है राइट क्लिक करके। अच्छा बताते हैं। और एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मान लीजिए कोई भी ग्रीन स्क्रीन है, या ग्रीन स्क्रीन के ऑब्जेक्ट को ही कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक बार जाके, इधर मान लीजिए कि ये लड़की है, इसको मास्क करना है, ठीक है। तो इसको उठा के हम इसको ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ऐसा, इसके ऊपर ऐसा रख देते हैं ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर आ जाता है, वो ऐसे करके नीचे चले जाता है। ये भी बहुत साइज़ में बड़ा है, इसको हम लेके ऐसा करके छोटा कर देते हैं ऐसा। इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे करके। ग्रीन स्क्रीन हटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा एक साथ मास्क हो जाएगा। ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए राइट क्लिक, इफेक्ट्स, कीइंग और की लाइट, अल्ट्रा, प्रीमियर थोड़ी, अल्ट्रा की चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे, यहाँ से की लाइट ले लीजिए, या फिर यहाँ से जाके भी आप लेयर सेलेक्ट करके की लाइट, KEY की लाइट, ये रहा। ये 1.2 इसका अभी चल रहा है वर्जन शायद, या अभी तो और नया आ गया होगा। ये उठा के आप ऐसे यहाँ भी डाल सकते हैं, या यहाँ भी डाल सकते हैं, या आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा डाल दें, ठीक है। की लाइट डाले, कुछ हुआ नहीं अभी। यहाँ जाना है, स्क्रीन कलर यहाँ से पिक करना है। अभी हम किंग बता नहीं रहे हैं, खाली अभी इसमें खाली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से की कर देगा, ठीक है। ये कर दिया हमने, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं की को। और अब ये सब क्या हो रहा है, आप लोग को ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, खाली देखिए थोड़ा बहुत कीइंग, क्योंकि ये कीइंग का क्लास नहीं है, ये मास्किंग। तो अभी क्या है कि इसको हम इस तरीके से ऐसा की कर दिए। अब हम इसको रिवील करना चाहते हैं या फिर डिसअपियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसा पकड़ेंगे ऐसा, और यहाँ जाएंगे, मास्क वाला लेंगे बटन, ये यहाँ पे जाके हम ऐसे करके मास्क बना, तो ये ऐसे करके बैठ जाएगा। यहाँ जाके इसको खोल के मास्क पाथ में की लगाए, थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ गए, इसको लेके हम ऐसे करके नीचे की तरफ लेके आएंगे, ऐसा ऐसा एंड ऐसा,
ऐसा, यानी कि ये जो है ये रिवील हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको क्वार्टर क्वालिटी में देखते हैं, फुल पे हैंग कर रहा है ये ऐसा। तो अभी देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का मास्क मेरा ऐसा बन गया है। कोई भी चीज़ जो है मूवी वगैरह में जो गायब होता है हाइड या जो आता है वो ऐसे ही आता है मास्किंग से, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाके थोड़ा सा फेदर डाल दीजिए, फेदर यानी कि ब्लरनेस, ठीक है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, मास्क हटा दोगे तब भी कोई लेयर के तो सेहत पे कोई असर नहीं होगा, ये आप मास्क हटा भी सकते हो, ठीक है। अब वो होगा कि वो गायब होने वाला हट जाएगा ऐसा, ठीक है। इस तरीके की लाइट वगैरह हटा, ठीक है। तो अभी के लिए काफ़ी है इतना, अभी इसको देख लीजिए एक बार मास्किंग।